नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। देश भर के करीब 81 लाख पेंशनर्स इस सत्र से बड़ी घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दरअसल राज्यसभा की याचिका संख्या 147 और कोषागारी समिति की सिफारिशों को वर्ष 2013 में संसद के सामने स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद 16वीं लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा और अब 18वीं लोकसभा तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से केवल जानकारी देने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन पेंशनर्स को कोई ठोस राहत नहीं मिली। इसका उल्लेख हाल ही में 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा और 18 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में भी किया गया। मंत्रालय का दावा रहा कि ईपीएस 95 पेंशन फंड में भविष्य में घाटा हो सकता है, लेकिन ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट के अनुसार फंड अपनी स्थापना 16 नवंबर 1995 से ही अधिशेष में रहा है। अब तक फंड में नकदी की कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसकी आय लगातार खर्च से अधिक रही है। इसी बीच ईपीएस 95 पेंशन को लेकर मांग और तेज हो गई है। बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने इस मुद्दे पर सरकार से सीधा सवाल किया है। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ पेंशन को बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, लेकिन आज भी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि मात्र 1000 रुपए प्रति माह है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में ना के बराबर है। संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि निजी और संगठित क्षेत्र में वर्षों तक काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ये खुला अन्याय है। उन्होंने मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 रुपए प्रति माह किया जाए और अब देखना यह है कि इस बजट सत्र में सरकार लंबे समय से चली आ रही इन पेंशनर्स की मांगों को लेकर पूरा करती है या फिर एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगेगी। गौर करने वाली बात यह है कि जनवरी 1996 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक पूरे पेज का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें सेवा अवधि के आधार पर पेंशन की राशि दिखाई गई थी। उस विज्ञापन के अनुसार 25 साल की सेवा में 4179 रुपए, 30 साल की सेवा में 7977 रुपए और 35 साल की सेवा पर 14854 रुपए और 40 साल की सेवा पर 27156 रुपए प्रति माह पेंशन बताई गई थी। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक 81 लाख पेंशनर्स पर लागू नहीं की गई। ज्यादातर कर्मचारियों ने 30 साल से अधिक सेवा दी है और नौकरी के दौरान 12 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान पेंशन फंड में किया। इसके बावजूद आज उन्हें बेहद कम पेंशन मिल रही है, जो उनके योगदान के अनुपात में नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी से जुड़े पेंशनर्स और कर्मचारी सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। बरेली में भी पेंशनर्स ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी हैं। एनएसी ने ऐलान किया है कि 20, 21 और 22 जनवरी को पेंशनर्स रोजाना उपवास रखेंगे, जबकि 20 से 23 जनवरी के बीच देश भर में ईपीएफओ कार्यालयों और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के सामने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एनएसी का कहना है कि ये केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल है। समिति ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पति पत्नी दोनों के सम्मानजनक जीवन के लिए न्यूनतम पेंशन में बड़ा इजाफा किया जाए और पेंशनर्स को उनका हक दिया जाए। मैं ओपी शर्मा, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली मंडल बरेली का अध्यक्ष। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के जो भी ईपीएफओ कार्यालय हैं वहां पर और जो है जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय श्रम मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री को ज्ञापन दिए जा रहे हैं 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के, जिसमें 7500 हमारी जो है पेंशन प्लस डीए और पति पत्नी का निःशुल्क चिकित्सा और जो लोग इस योजना से वंचित रह गए पेंशन से उनको 5000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2022 का जो है उसके अनुसार हमें न्यूनतम पेंशन जो दी जाए। इसकी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम हिंदुस्तान के सारे जो है जिला अधिकारियों के माध्यम से ये अपनी जो बात माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्रम मंत्री तक पहुंचा रहे हैं कि हमारी जो है 4 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए। सरकार 10 साल से हमारी बात को टालम टोल करती रही है कि अभी हो रहा है, आपका हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। अब हमारा शीतकालीन सत्र में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वहाँ पर जो है दिल्ली में मतलब करो या मरो का जो है आंदोलन करने को जो है हो रहे हैं। हम जो है ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को पुनः चेतावनी और जो है उनका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि हमारी 4 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए। इसी सिलसिले में हम आज सब लोग यहाँ पर जो बरेली मंडल के अपने डीएम बरेली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं।